बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव, या फिर आप इसको गाजर मटर और आलू का पुलाव भी बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चावलों को टूटने से कैसे बचा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी खुशबू कैसे ला सकते हैं। उनको इसको डेकोरेट करने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। मैं 1 किलो चावल की रेसिपी बना रही हूँ और 1 किलो के हिसाब से कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, कुछ मसाला जात लिए हैं, ये आपके सामने हैं। और इसके साथ इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात जाएंगे, वो वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। चलते हैं जी फर्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसकी जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। 1 किलो चावल बनाने के लिए मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं। इसको फ्राई इस हद तक हमने करना है कि इसका कलर बहुत ही प्यारा निकल के आए जब हम तड़का लगाएं। प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे। जैसे ही सौते हो जाएंगे तो इसके अंदर थोड़े से मसाला जात ऐड करेंगे। खुश्क मसाला जात पहले कभी भी ऐड नहीं करते, रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले इसमें जाएंगे जी कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने लिया है दालचीनी की स्टिक्स, 1 बादियान का फूल, 6 से 7 लौंग, टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला जात इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, यही मसाला जात अगर आप डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे ना तो ऑयल का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो प्याज का कलर भी ज़्यादा ब्लैक में चला जाएगा। तो देखिए मसाला जात ऐड करने के बाद जो है प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मैंने नहीं किया था, मीडियम फ्लेम पे ही इसको ब्राउन किया है। अभी इसके अंदर झाग बन गई है और कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि प्याज जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारीक कटे हुए थे, इस वजह से थोड़ी सी झाग बन गई है। अदरवाइज़ इसका कलर आप देख लें, बिल्कुल रिक्वायर कलर हमें मिल चुका है। इसके अंदर आप तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कवर कर देंगे ताकि छिटें बाहर ना निकलें। तो आप मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए झाग बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो गई है जैसे ही पानी को ऐड किया है। हमारा रिक्वायर कलर हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, इतना ही कलर हमने लेके आना था। अच्छा, इस स्टेज में ना हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे और कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी नमक। 1 kg चावल हैं और कुछ सब्जियां भी जाएंगी, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2.5 टेबल स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कम लगे, एक चेक करने का तरीका है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस स्टेज पर आपने जाके चेक करना है। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक गलने में 2 से 3 मिनट लेते हैं ताकि इनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए, तो इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और अब इसके अंदर कुछ और मसाला जात जाएंगे जी। सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्दी हाफ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं लहसुन और अदरक के पेस्ट को पकते हुए, तो उनका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है हमारे वेजिटेबल राइस के लिए, वेजिटेबल पुलाव के लिए। तो अब इसी ग्रेवी में ऐड करेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं तकरीबन आधा किलो। मटर सबसे पहले ऐड करेंगे ताकि ये मटर जो है ना गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गाजरें और आलू, लेकिन मटरों का थोड़ा सा गलना मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं, इसी वजह से पहले ऐड कर दिए हैं। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब ऐड करते हैं गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद इनका जो कच्चापन है ना वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, ये भी सॉफ्ट होने की तरफ चली जाएंगी। तो देख लें, पहले मटर ऐड किए हैं, उसके बाद गाजरें ऐड की हैं। अब इसके बाद जाएंगे जी इसके अंदर आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं की शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मोटे भी कटिंग कर सकते हैं, बारीक कटिंग में भी इनको रख सकते हैं। देखिए जी सारी वेजिटेबल्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो गई हैं और कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा इन चावलों में मुझे यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि इनका कलर बहुत ही खूबसूरत होता है। अब इनकी अच्छे से मुनाई हो चुकी है 2 मिनट के लिए, तो अब इसके अंदर जाएगी जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का जो टेस्ट है ना बहुत निकल के आता है। आपने नोट किया होगा कि जिस रेसिपी में भी दही ऐड करते हैं ना उसका टेस्ट डिफरेंट ही होता है। अच्छा, दही को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। दही का अलग से पानी निकलेगा, उस पानी को थोड़ा सा खुश्क करना है।
और उस पानी में और ज़्यादा अच्छे से ये जो वेजिटेबल्स हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी। 5 मिनट लगे हैं इस दही के पानी को खुश्क होने में। टाइम भी साथ साथ नोट कर लें कि कितनी देर लगेगी इन सब्जियों को गलने में। 5 मिनट के बाद हमने ऐड करना है पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावलों को टूटने से बचाने के लिए ना सबसे बड़ा फार्मूला और सबसे बड़ा कुलिया यही है कि पानी जो है ना वो आपने मैयर करके डालना है। इसको कवर कर देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ना ये 1 kg चावल हैं, तो अगर मैं बड़े ग्लासेस से जो हमारे घर में हैं गिलास उनसे मैयर करूं तो 3 गिलास बनते हैं ये चावल। अगर 3 गिलास चावल है ना तो उसी गिलास से मैंने मैयर करके 4.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। तो ये नहीं होता कि आपको बताया जाता है कि जितने चावल हैं उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी डालना है। अगर मैं 4.5 के बजाय इसको 6 गिलास कर देती तो आपको पता है कि फिर ये खिचड़ी बननी थी, चावल नहीं बनने थे। पुलाव बनाने की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने जो पानी है ना उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। यानी ये 3 बड़े गिलास थे, 1 किलो था और उसी गिलास से मैंने मैयर करके इसको 4.5 गिलास किए हैं। 6 गिलास पानी ऐड नहीं किया। 7 से 8 मिनट लगे हैं जी पानी को खुश्क होने में। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाया। पानी और ज़्यादा खुश्क हो रहा है तो अब इसको हमने लगाना है दम। दम लगाने से पहले इसके ऊपर कुछ सब्जियों की गार्निशिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चें रखी हैं, साबित मिर्चें हैं और टमाटर को कट करके स्लाइस करके रखा है, इसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। और मिर्चों और टमाटर के साथ इसमें बारीक कटा हुआ अदरक जाएगा। इस अदरक की जो खुशबू है ना इन चावलों से बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत अच्छा अरोमा आएगा अदरक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद दम को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब चावलों को चेक करेंगे। चावलों को चेक करने का तरीका यही है कि आपने साइड से चावलों को चेक करना है, दरमियान में कभी भी चम्मच नहीं चलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने लंबे लंबे से और खिले खिले से चावल बने हैं। चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे और खुशबू इनकी सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यारी खुशबू पूरे घर में इस टाइम फैली हुई है। सेम इन्हीं मसाला जात को यूज़ करने के बाद आप भी इसी तरह के परफेक्ट चावल बना सकते हैं, परफेक्ट वेजिटेबल राइस बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव बना है जी। और अब चावलों को प्लेटर में ऐड कर लेते हैं। लेकिन प्लेटर में ऐड करना ही सब कुछ नहीं होता, इसकी गार्निशिंग भी बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरह आप इस प्लेटर को डेकोरेट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमने ऐड कर लिए हैं प्लेटर में। अब इस प्लेटर की लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके साइडों पे हम इसके गार्निशिंग करेंगे खीरे के साथ। इसके ऊपर भी कुकम्बर से ही बना है फ्लावर और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है जी। अगर आपके घर में भी कोई पार्टी है तो आप भी डाइनिंग टेबल पे इस तरह का प्लेटर बना के रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लगती है जी। इस तरह अगर आप डेकोरेट करेंगे तो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।